हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन LCI लर्नर्स। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें इसे, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। गाइस, आज हम इकोनॉमिक्स को लेकर बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक आज इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की वीडियो तो हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज मुझे कई सारी गुड न्यूज़ मिली हैं रिज़ल्ट से लेकर। जो 12th और 10th के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं आज, तो 12th के स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे मेरे पास रिपोर्ट्स आए हैं, गुड न्यूज़ आई हैं कि 85% 90% मार्क्स उनके आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैंने तो बहुत अच्छा फील किया है कि हाँ, बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। तो काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ लगती है। जैसे मतलब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और अगर आप हमारी वीडियोस को देखकर कुछ सीख रहे हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है कि येस, वी आर डूइंग बेटर, वी आर डूइंग बेटर, और हमें आगे प्रोग्रेस करने का मौका मिलता रहता है। ठीक है, आपके सहयोग की वजह से, बिकॉज ऑफ योर कोऑपरेशन। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें वंस अगेन। और आज अब टॉपिक शुरू करते हैं फिर इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है सर। सबसे पहली बात ये माइंड में सेट कर लो, इकोनॉमिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आप इसमें स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकते अपने आप से। बिकॉज वाई? क्योंकि सर ये नेशनल लेवल का एक आपका सब्जेक्ट है। इसमें नेशनल इनकम के ऊपर बात होती है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर बात होती है। अभी हम टर्म्स जानेंगे इसमें कि क्या क्या टर्म्स होती हैं इसके अंदर, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है। ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है। ग्रीक वर्ड में इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? ओइकोनोमोस। क्या कहा जाता है? ओइकोनोमोस कहा जाता है। ओइकोनोमोस का मतलब क्या होता है? ओइको का मतलब है हाउस और नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मतलब घरेलू चीज़ों की मैनेजमेंट करके चलना, घरेलू खर्चों का। ठीक है, अगर मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड का मतलब जानने चलेंगे तो आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली। मतलब क्या करता है, एक परिवार के जो आय है, परिवार की जो खर्चे हैं, परिवार की मतलब फैमिली की इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करके चलना, उसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है गाइस। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। हमारे जो एडम स्मिथ हैं, जो स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट हैं। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स के पिता, अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। और इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है इकोनॉमिक्स में? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि वाई शुड वी डील दिस सब्जेक्ट, कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों चाहिए। अभी तक इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ सर हमें। तो आइए ये जानते हैं कि वाई शुड वी डील विद दिस सब्जेक्ट। वाई शुड वी डील विद दिस सब्जेक्ट? आइए, हमें इकोनॉमिक्स से क्या डील करना है, क्या सीखना है, क्या इकोनॉमिक्स हमें सिखाना चाहता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पॉकेट मनी, आपके फादर से पॉकेट मनी आपको कितना मिला? 5000 रुपीज़, जो कि आपको मंथली मिला है। ठीक है, एक महीने का 5000 रुपये पॉकेट मनी आपके फादर से आपको मिला है। अब ये 5000 आपके लिए क्या काम कर रहा है? रिसोर्सेज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? रिसोर्सेज का। लेकिन ये रिसोर्सेज क्या आपके लिए सफिशिएंट हैं? नहीं, ये रिसोर्सेज क्या हैं आपके लिए? लिमिटेड हैं। क्या है ये? लिमिटेड हैं। मतलब ये संसाधन, हिंदी में कहें तो हम इन्हें कहते हैं सीमित संसाधन। हमारे पास जो 5000 रुपये हैं उससे हमें बहुत सारे खर्चे निपटाने हैं, अपने हैंडल करने हैं। तो ये हमारे लिए रिसोर्सेज क्या हैं? सीमित हैं, कम हैं। ठीक है, अब क्योंकि 5000 रुपये से आपको पता नहीं क्या क्या खर्चे निपटाने पड़ सकते हैं। आपकी अपनी बुक्स हैं, आप एक स्टूडेंट हो, आपकी अपनी बुक्स खरीदनी है, आपको अपनी यूनिफॉर्म खरीदनी है, आपको अपने पर्सनल यूज़ करने अलग चीज़ से। तो ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास। अच्छा, उसके बाद क्या आता है हमारे पास? प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक्स में एलोकेशन। तो हम क्या करेंगे? इन रिसोर्सेज को बांटना शुरू करेंगे कि कैसे हम इन रिसोर्सेज को एलोकेट करें, कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करें, कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है और क्या चीज़ अभी पेंडिंग में रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे अनलिमिटेड वांट्स। ये संसाधन सीमित क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि ह्यूमन की जो वांट्स हैं, ह्यूमन की जो नीड्स हैं, वो क्या हैं? वो अनलिमिटेड हैं। मतलब मनुष्य, मतलब इंसान जो है, वो इन 5000 रुपयों से अपने पता नहीं कितने इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं सकता ऐसा।
तो यही इकोनॉमिक्स हमें डील करना सिखाता है कि कैसे हमें अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट करना है। चलिए आइए नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। देखिए, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज होती हैं, चाहे आप उन्हें ब्रांचेस कह लो, चाहे आप उन्हें अप्रोचेस कह लो, ठीक है। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हमें पढ़नी होती हैं, जिसका नाम है माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनको हिंदी में क्या कहा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रो को व्यष्टि कहते हैं, माइक्रो को क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र को शो करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र को शो करता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र को शो करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या कहना चाहता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो हमें बताना चाहता है इंडिविजुअल टर्म्स के बारे में, ये स्मॉल यूनिट्स को कवर करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को कवर करता है, और वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बिग यूनिट्स को कवर करता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, माइक्रो में इंडिविजुअल टर्म्स को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो इंडिविजुअल, जैसे क्या, पर्टिकुलर पर्सन की इनकम, पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन की सप्लाई, पर्टिकुलर एक फर्म ने कितना सप्लाई किया, पर्टिकुलर एक बंदे की कितनी डिमांड है, पर्टिकुलर एक पर्सन की क्या सैलरी है, क्या इनकम है, पर्टिकुलर पर्सन के क्या एक्सपेंडिचर हैं। मतलब किसी फलाना ढिमका मतलब मिस्टर एक्स, मान लो मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स की इनकम क्या है, माइक्रो का, ठीक है, ये किसका पार्ट है, माइक्रो का पार्ट है। मिस्टर एक्स की इनकम क्या है, मिस्टर एक्स के एक्सपेंडिचर क्या है, मिस्टर एक्स की सैलरी क्या है, मिस्टर एक्स के डिमांड और सप्लाई क्या है किसी प्रोडक्ट को लेकर, किसी उत्पाद को लेकर, ठीक है। तो वो सारे टर्म्स किसके अंदर आएंगे, आपके माइक्रो के अंदर आएंगे। मतलब आपकी इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर हो गए, ठीक है, कौन से वाले, पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर फर्म की या पर्टिकुलर पर्सन की, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर फर्म की इंडिविजुअल इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, वो माइक्रो का पार्ट होती है। और मैक्रो का पार्ट क्या होती है, मैक्रो जो होता है वो एग्रीगेट पे बात करता है। किस पे बात करता है, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है होल, ठीक है। होल मतलब पूरा, मतलब कंट्री के अंदर सभी फर्म्स के द्वारा कितना सप्लाई किया जा रहा है प्रोडक्ट, पूरे कंट्री को लेकर बात हो रही है यहाँ पे कि पूरे कंट्री की जीडीपी कैसे बनती है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, एग्रीगेट और होल सम को लेकर बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें ये बताता है एग्रीगेट डिमांड के बारे में कि पर्टिकुलर मतलब एक फर्म्स जो है टोटल डिमांड कितना है पूरे देश के अंदर, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई कितना है किसी प्रोडक्ट को लेकर पूरी कंट्री के अंदर, उसका कितना सप्लाई हो रहा है, वो सारा एग्रीगेट सप्लाई क्या आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आई होप आप माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस समझ रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात चलते हैं हम, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के थोड़े और डिफरेंसेस समझ लेते हैं, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, माइक्रो जो है वो मेजर डिटर्मिनेंट पे बात करता है। मतलब माइक्रो का जो मेजर डिटर्मिनेंट होता है मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को मेजरली
कौन डिटरमाइन करता है? प्राइस। मतलब ये मूल्य निर्धारण होता है, मतलब मूल्य से माइक्रो का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इसका मेजर डिटरमिनेंट क्या माना जाएगा? प्राइस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्राइस। समझ आ रहा है आप लोगों को? और इसका मेजर डिटरमिनेंट क्या माना जाएगा? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इनके मेजर डिटरमिनेंट क्या होंगे आपके? एग्रीगेट। यहां पर इंडिविजुअल की बात होगी, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, और वही यहां पर बात होगी एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर हो रहा है यहां तक आपको? ठीक है, अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ही क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है? जे.एम. कीन को। किसको कहा जाता है? जी हाँ, जे.एम. कीन। जे.एम. कीन मैक्रो के पिता माने जाते हैं और एडम स्मिथ माने जाते हैं माइक्रो के पिता। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको माइक्रो और मैक्रो को और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि माइक्रो और मैक्रो क्लियर नहीं हो पाते उन्हें। ठीक है, जहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब जिसका मेजर डिटर्मिनेंट जो है वो कौन है? प्राइस। प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या करता है? डिटर्मिनेंट होता है। मतलब यही इसका निर्धारण करता है, मूल्य ही इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का व्यष्टि अर्थशास्त्र का निर्धारण करता है। ठीक है, उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, मेजर डिटर्मिनेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का, समष्टि अर्थशास्त्र का, वो होता है आपका इनकम। ठीक है, इनकम जो होता है, आय जो होता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है? आपका मेजर डिटर्मिनेंट होता है, निर्धारक होता है। करेक्ट है। अब माइक्रो और मैक्रो को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं आपको। जैसे मान लो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत लेकर बात करेगा। व्यक्तिगत मतलब आपको पहले ही बताया जा चुका है, इंडिविजुअल मतलब जो व्यक्तिगत टर्म्स होंगी ना, किसी एक व्यक्ति को लेकर जो टर्म्स बनेंगी वो सारी माइक्रो के पार्ट में आएंगी। व्यक्तिगत जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी माइक्रो का पार्ट हैं। ठीक है, और पूरे समाज को लेकर, पूरा समाज को लेकर, पूरे सोसाइटी मार्केट्स को लेकर, ऑल फर्म्स को लेकर, ठीक है, होलसम जिसको हम क्या कहते हैं? होल। ठीक है, पूरा एग्रीगेट लेकर जितने भी फर्म्स टर्म्स बनेंगी वो सारी किसका पार्ट होंगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होने वाली हैं। ठीक है, अब आगे हम आपके चैप्टर के लिए वीडियोज़ और बनाते रहेंगे। आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आगे चैप्टर्स को देखने के लिए वीडियो पे बने रहें।